हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी मोर वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का HPSSC का प्रीवियस ईयर का पेपर और उसको जो है हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट अलग से बन चुके हैं सभी सब्जेक्ट्स के, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, तो काइंडली उसको जाके ज़रूर चेक कर लें। मैं लिंक जो है सभी का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे प्रीवियस पेपर जो अभी तक मैंने सॉल्व करवाए हैं वो आप ज़रूर चेक कर लें। डेली बेसिस पे हमारा एक वीडियो लेता है और इसके लिए जो है आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी ज़रूर कर दें। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वीडियो का लिंक सबसे पहले वहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेटरेट सॉइल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि लेटरेट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटरेट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटरेट सॉइल जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, लेटरेट सॉइल जो होती है वो वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे हाईली रेनफॉल होगा। सबसे ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे ये पाई जाएगी, साथ ही साथ जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पे लेटरेट सॉइल पाई जाती है। लेटरेट सॉइल जो आपकी ईंट होती है उसकी जो मिट्टी होती है उसकी तरह होती है। ठीक है जी। और ये कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये वाले एरियाज जो हैं, प्लस आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे जो है आपकी लेटरेट सॉइल देखने को मिलती है। ऐसा ना देके एग्जामिनर वहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है ईस्टर्न घाट्स या फिर वेस्टर्न घाट्स। तो याद रखिएगा, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में ये मिट्टी पाई जाती है, राइट। और ये जो मिट्टी होती है, ये जो टी प्लांटेशन होता है और कॉफ़ी प्लांटेशन होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चाय और जो आपकी कॉफ़ी होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मिट्टी। वहाँ पे जो है आप देखेंगे साउथ वाली साइड में तो ये दो चीज़ें उगाई जाती हैं, तो ये वाली मिट्टी में होती है। और एक और बात याद रखिएगा, ये लीचिंग जो है सबसे ज़्यादा होती है इसमें, इस मिट्टी में लीचिंग, ठीक है, हाईली लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। इनमें से आपको बताना है कि सॉइल इरोजन का कारण कौन सा नहीं है। तो सॉइल इरोजन का कारण इनमें से वेदरिंग नहीं है, ठीक है। बाकी ड्रेनेज, डिफ्रोस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये सारे कारण हैं सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन होता है जो ऊपर वाली लेयर होती है आपकी मिट्टी की, वो पानी के कारण या फिर कोई अदर एक्टिविटीज़ जैसे ओवरग्रेजिंग है, डिफ्रोस्टेशन है, ऊपर वाली मिट्टी जो निकल जाती है उसको हम सॉइल इरोजन बोल देते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ड्रेनेज की जगह वहाँ पे आपको फ्लड भी आ सकता है ऑप्शन में। तो फ्लड जो होते हैं या ड्रेनेज होता है उसकी वजह से होता है, पेड़ काटने की वजह से होता है, ओवरग्रेजिंग, चराई ज़्यादा की जाती है तब भी जो है हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो माइनिंग की जाती है वो भी इसका एक कारण होता है। एंड देन आपकी जो शिफ्टिंग कल्चर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसकी वजह से भी ये आपको देखने को मिलती है, राइट। सो ये सारे कारण हैं जिसके थ्रू जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये है सॉइल इरोजन के कारण जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। विच वॉज द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज। तो पहली स्कीम कौन सी थी बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज की? ये ना पूछ के ये ऐसा भी पूछ सकता था विच वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व का था भारत का, याद रखिएगा। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कब बनाया गया था? 1986 के अंदर। 1986 में जो है इसको बनाया गया था। और इसमें जो है कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं? ये स्टेट्स जो कवर होते हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये तीन स्टेट्स में ये पाया जाता है, याद रखिएगा। एक स्टेट्स में नहीं, एक स्टेट में नहीं है, तमिलनाडु में है, केरला में है और कर्नाटका में है। 1986 में इसको बनाया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं आज के समय में इंडिया में। सबसे लास्ट वाला 2011 में बनाया गया था पन्ना में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा। 2011 में इसको बनाया गया था। तो 18th नंबर का ये बायोस्फीयर रिजर्व था। क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? तो हैली, ठीक है, हैली नेशनल पार्क, जो कि आज के समय में आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जिसको आप जानते हो, पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, राइट। कब बनाया गया था? 1936 में। 1936 में इसको बनाया गया था। कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है, याद रखिए। ये पहला नेशनल पार्क था इंडिया का, राइट। जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिश स्पोर्ट्समैन थे, उनके नाम पे जो है ये रखा गया था।
अगर पूछता है कि लार्जेस्ट बताइए कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का, तो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क आज के समय में कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। तो ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का। सबसे छोटा है साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर पूछता है कि फर्स्ट मैरीन जो है नेशनल पार्क कौन सा है, तो मैरीन नेशनल पार्क जो है पहला इंडिया का, वो गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, और ये आपको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं? तो 106, 106 जो है हमारे नेशनल पार्क है आज के समय में। अब एक एक्ट आपको याद रखना है इससे रिलेटेड कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, 1972 के अंदर। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 के अंदर। ठीक है जी, ये चीज़ें सारी इनसे रिलेटेड हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कहीं ना कहीं, और आगे भी पूछी जाए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 पे। विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु में नहीं है। नोट पूछा है, तो इडुक्की नहीं है। इडुक्की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये केरला के अंदर है। ठीक है, ये केरला का सबसे बिगेस्ट जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो ये इसका सही आंसर होगा। बाकी अलियार, पेरियार, कुंडा जो है ये तीनों तमिलनाडु में पाए जाते हैं। राइट। इंडिया में सॉरी हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो टोटल 33 जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है आज के समय में हमारे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अफीम इन द वर्ल्ड? भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अफीम जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका म्यांमार। म्यांमार अफीम उत्पादन में दूसरे नंबर पे है आपका म्यांमार। देन आता है आपका मेक्सिको। और इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया 4th नंबर पे है ओपियम प्रोडक्शन में। ठीक है, ओपियम प्रोडक्शन में इंडिया का क्या रैंक है? 4th रैंक है, याद रखिएगा। लेकिन नंबर 1 जो है आपका अफगानिस्तान है। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। इंडियाज बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज? भारत का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? जनजाति समूह कौन सा है? ठीक है, तो फाइट चलती रहती है भील और गोंड्स के बीच में। ठीक है, कभी गोंड्स ज़्यादा होते हैं, कभी भील, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे भील होगा, क्योंकि रिसेंट समय में अभी भील की संख्या सबसे ज़्यादा है। बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, याद रखिएगा, भील। अब 2011 में सेंसस हुए थे। 2011 में सेंसस हुए तो उसमें पाया गया कि 8.6% पॉपुलेशन जो है इनकी पाई जाती है, लेकिन अभी बढ़ चुकी है भीलों की। तो भील किस स्टेट्स में पाए जाते हैं? गुजरात में आपको ये ट्राइब देखने को मिलेगी, इसके साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो इन स्टेट्स में जो है भील जो है ट्राइब पाई जाती है। दूसरा नंबर है यहाँ पे देखिए गोंड। गोंड जाति जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, देन बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा। तो यहाँ पे ये जो है ट्राइब्स पाई जाती हैं। जो ये सांथल ट्राइब है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, क्योंकि जो आपकी प्रेसिडेंट है आज के समय में द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उनकी जो ट्राइब है वो भी सांथल ट्राइब है। तो सांथल ट्राइब जो है 3rd लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की, और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये जो झारखंड है, ओडिशा है और वेस्ट बंगाल, ये 3 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये सांथल ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। राइट, और द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, तो ये जो है सैंथल ट्राइब से भी बिलोंग करती हैं। राइट, सो ये जो है इसका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। आज क्वेश्चन कम है, लेकिन डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी एंड दिस विल हेल्प फॉर योर एग्जामिनेशन। When did India adopt the international tsunami warning system? इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को? तो इंडिया ने अडॉप्ट किया था 2006 के अंदर। ठीक है जी, 2006 के अंदर इसको अडॉप्ट किया था। लेकिन इंडिया ने अपना सुनामी वार्निंग सिस्टम कब बनाया? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तब आपका आंसर होता 2007 में। तो 2007 में इंडिया ने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है एस्टैब्लिश किया था, अर्ली वार्निंग सिस्टम।
सुनामी, ठीक है, सुनामी की बात हो रही है। सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडिया ने अपना जो किया था वो 2007 में किया था, लेकिन इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को अडॉप्ट किया था उन्होंने 2006 के अंदर। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज इन इंडिया देर आर मैनी कोल फील्ड्स फाउंड इन। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोल फील्ड्स कौन सी वैली में पाई जाती हैं? तो ये आपकी दामोदर वैली में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए ये जो दामोदर वैली है ये झारखंड से लेके वेस्ट बंगाल के बीच में है, ठीक है जी, झारखंड से लेके वेस्ट बंगाल के बीच में है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्टेट्स के पास सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व हैं, कोल रिजर्व जो है किसके सबसे पास ज़्यादा है, तो याद रखिएगा झारखंड आपका आंसर होगा। भारत में कोल सबसे ज़्यादा होता है झारखंड के अंदर। आपको क्रोनोलॉजी भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका उड़ीसा आता है, उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है, देन आपका वेस्ट बंगाल आता है। लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि कोल सबसे ज़्यादा झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट क्वालिटी का कोल जो है वो कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो होता है ये बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट जो होता है 80 से 95% का होता है। तो बेस्ट होगा या बेस्ट नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करता है? उसके कार्बन कंटेंट पे। कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा वो कोल होगा। तो एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का होता है। और लीस्ट क्वालिटी का कौन सा होगा? पीट, PEAT, पीट जो होता है ये सबसे कम अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें 40% जो है कार्बन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब कोल की प्रोडक्शन के लिए हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर जो है आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का अपना, वो है आपका कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1975 को एस्टैब्लिश हुआ था। याद रखेंगे 1975 में कोल इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? कोलकाता के अंदर, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑन्ड कोल्ड प्रोड्यूसिंग जो है यूनिट है इंडिया के अंदर। अब विद रिस्पेक्ट टू कंट्री बात करें तो कोल जो सबसे ज़्यादा पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, वो चाइना में होता है। ये ज़रूर याद रखना है। इंडिया में झारखंड में होता है और ओवरऑल जो है चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरे पे इंडिया है और थर्ड पे इंडोनेशिया, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। छोटा सेशन था आज, लेकिन डेली बेसिस पे सॉल्व करते रहेंगे तो आदत बनी रहेगी सॉल्व करने की, और ये एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।